मेरा ऐसा मत है कि 3 कारणों से केजरीवाल हारे हैं और मेरा ऐसा भी मत है कि यही कारण बीजेपी को फायदा पहुंचा है। पहला कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी बहुत नहीं है बीजेपी के मुकाबले में, और बहुत कम ऑर्गेनाइज पार्टियां बहुत ऑर्गेनाइज पार्टियों के सामने देर तक नहीं टिक पाती। सत्ता को जड़ से उखाड़ने के प्रयास में बीजेपी थी, जो इस बार सफल रही अपने ऑर्गेनाइजेशन के कारण। दूसरा, जो केजरीवाल के मंत्रियों पर स्वयं उनके जो आरोप लगे और जिसकी वजह से जेल गए, जनता में एक अच्छा मैसेज इसलिए नहीं गया क्योंकि लोगों को ये पता था, यह भरोसा था कि यह व्यक्ति ईमानदार है और यह दागदार नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं कि कौआ कान लिए जा रहा है तो हम कान पकड़ के देखें कि है या कौआ को खदेड़ें, तो लोग कौआ को भी खदेड़ते हैं, ऐसा भी इसमें है। अब केजरीवाल कितने ईमानदार हैं ये मालूम नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग उनको सत्ता से बाहर कर दिए और यह प्रकरण कहीं जेल प्रकरण भी उन पे हावी रहा होगा। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजली, पानी या अन्य तरीके की सुविधाएं, चाहे हॉस्पिटल, अन्य दिया, उससे 10 साल में शायद लोगों को लगा हो कि कुछ और नया हो। नया में क्या पता युवाओं में रोजगार का दंश रहा हो, कई लोगों में एक अलग से राजनीतिक शगुफा आ जाता है जो केजरीवाल शायद समझ नहीं पाए, उसकी वजह से कोई बड़ी हार हुई हो। और बीजेपी एक कद्दावर तरीके से वापसी इसलिए कर पाई क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे कहते तू डाल डाल तो मैं पात पात बात की काट थी और खाट खड़ी करने के लिए उतनी काफ़ी थी, इसीलिए शायद 2/3 बहुमत से आगे निकली।